करुण नायर ने कहा कि जाके अजीत अगरकर से पूछो कि क्यों नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। जी हाँ, दरअसल जब वेस्ट इंडीज का स्क्वाड आया तो उसमें करुण नायर का नाम गायब था। वो करुण नायर जिन्होंने 8 साल इंतजार किया, डोमेस्टिक में पेट भरकर रन बनाए, इंग्लैंड में मौके मिले। जी हाँ, मौके मिले, एक या दो नहीं बल्कि कई मौके गौतम गंभीर ने दिए, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ 205 रन बना पाए, 25 के करीब का एवरेज निकाल पाए, सिर्फ एक 50 जड़ा, जहां पर शुभमन गिल, ऋषभ पंत बैक टू बैक हंड्रेड्स जुड़ रहे थे, केएल राहुल ने शतक जड़ा, रविंद्र जाडेजा, मतलब सबने जो बैटर थे उन्होंने इंप्रेस किया सिवाय करुण नायर के। ऐसे में उनको अब वेस्टइंडीज वाले टूर के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। इसके बाद करुण नायर ने दिल का दर्द अपना बताया, कहा कि मुझे उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन होगा लेकिन नहीं हुआ। मुझे नहीं पता, मैं इस वक्त कुछ भी कहने की हालत में नहीं हूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप जाके अजीत अगरकर से पूछो कि क्यों सिलेक्शन नहीं किया है। मैंने तो जो आखिरी इंपॉर्टेंट टेस्ट था जहां पर किसी ने पहली इनिंग में 50 नहीं जड़ा था, मैंने मारा था, लेकिन बावजूद इसके मेरे को ड्रॉप कर दिया गया है। उसका कोई लॉजिक या कोई रीजन मुझको नहीं दिया गया है ना। तो सीधी सी बात है, आप जाइए और सिलेक्टर यानी कि अजीत अगरकर से पूछिए, क्योंकि जब मैं खेल रहा था तो वहां पर मैंने उस तरीके से कंट्रीब्यूशन किया था जहां पर कोई नहीं कर पाया था। हमने पहली इनिंग में इंग्लैंड के आखिरी टेस्ट जो ओवल में खेला गया था वहां पर 50 जड़ा था, टीम को मुसीबत से निकाला था, तो फिर आप उसके बावजूद हमको सिलेक्ट नहीं करते हैं। देखो, दिल टूटना लाजमी है जब आप लंबे वक्त तक इंतजार करें, डोमेस्टिक में आप 150 से ऊपर का एवरेज लेके जाएं, भर भर के रन मारे, आप कर्नाटक से विदर्भ पहुंचे, विदर्भ में रन मारे और उसके बावजूद आपको मौका नहीं मिल रहा था। फिर मौका मिला तो पहले नंबर 6 पर मिला, रन नहीं बने। साई सुदर्शन 0 पर आउट होते हैं पहले मैच में, तो उनको फिर इंजरी की वजह से ड्रॉप कर दिया जाता है। अगले टेस्ट मैच में नंबर 3 पर बैटिंग दी जाती है। केएल राहुल, करुण नायर, ऐसा नहीं था कि सेट नहीं हो रहे थे, सेट होते थे, लेकिन वो लॉन्ग रन पर नहीं जा पाते थे। तभी तो जहां शुभमन गिल 750 से ऊपर रन बनाते हैं, जहां पर केएल राहुल 532 रन बनाते हैं, जहां पर ऋषभ पंत रनों का अंबार लगाते हैं, वहां पर उस 5 मैच की टेस्ट सीरीज में आप सिर्फ 205 रन बना पाते हो, जहां पर आपका एवरेज 25.5 के आसपास का होता है। तो दोस्त देवदत्त पडिक्कल भी है लाइन में, डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी इंडिया के जो अनऑफिशियल टेस्ट हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट साई सुदर्शन ने पहले 2 मैच में 50 जड़ा, फिर तीसरे में शतक जड़ दिया, तो फिर सिंपल सी बात है, आपको कैसे मौका मिलेगा, है ना। अजीत अगरकर ने भी तो वही चीज कही है कि यार देखो, हम चाहते थे और चांसेस देना, लेकिन देवदत्त पडिक्कल अभी तो वो भी है ना, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी देना बनता है, तो 20 से 25 चांसेस कैसे कैसे बांटेंगे हम। चाहते हम सब हैं लेकिन पॉसिबल नहीं है ना। आप इतना लॉन्ग रन किसको दोगे। उधर अभी सरफराज खान चलो इंजर्ड हो गए हैं, वरना उनका भी टेस्ट स्क्वाड में नंबर कंफर्म था। तो ऐसे में आप किसको हटाओगे, किसको लाओगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। ऊपर से आपके घर में टेस्ट सीरीज हो रही है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में शायद करुण नायर को लगा था कि जब मैं जितना खेला हूं 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के मैदान पर खेलना शुरू करेंगे तो वहां पर रन निकले हैं मेरे, तो शायद मेरी जगह परमानेंट हो जाए। लेकिन अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्त इतना ही कहूंगा करुण नायर से कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।